वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 26 कवर करेंगे, जो कि सॉइल्स ऑफ इंडिया पर आधारित आज का हमारा टॉपिक होगा। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, 6 टाइप्स या फिर 8 टाइप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 टाइप्स। तो याद रखिएगा, भारत में जो सॉइल यानी मिट्टियां पाई जाती हैं वो 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग हैं? आपको बताना है, हाउ मेनी मेजर क्लासेस ऑफ इंडियन सॉइल्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 6। तो इसमें बताना है आपको कितने जो है कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि की महत्वता को देखते हुए भारतीय मिट्टियों के 4 प्रमुख वर्ग हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आपको बताना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर लेटराइट सॉइल। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ सॉइल जो है ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है। ओके, इसको एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है इंग्लिश में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? Which type of soil is found on the largest area of India? ऑप्शंस हैं जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल, काली यानी ब्लैक सॉइल, लाल रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल। ओके, तो भारत के सर्वाधिक हिस्से में पाई जाने वाली जो मृदा है, सॉइल है, वो हो गई आपकी एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? आपको बताना है, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? ओके, ऑप्शंस हैं जलोढ़, काली, लाल या फिर लेटराइट सॉइल। सेकेंड ऑप्शन है जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट सॉइल, लाल, जलोढ़, काली या फिर लेटराइट सॉइल, काली, जलोढ़, लाल और लेटराइट सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़। जो हमने अभी बात करी कि भारत में सर्वाधिक हिस्से पे पाई जाने वाली सॉइल कौन सी? जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, फिर आपका ब्लैक सॉइल और लास्ट में आता है लेटराइट सॉइल। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा का डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यानी अवरोही क्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। द मेन रीजन इज, ओके, ऑप्शंस हैं जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं
उच्चावच की विविधता, जलवायु संरचना और एवं उच्चावच की विविधता। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलवायु की संरचना और उच्चावच की विविधता। तो हमारे यहाँ जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाने का रीज़न क्या है? क्लाइमेट में डिफरेंट और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में अंतर होना। ओके, यानी डिफरेंस इन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। आपको बताना है कोस्टल प्लेन्स एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैव एक्सीलेंट सॉइल्स। ओके, तो आपको बताना है कौन सी ऑप्शंस हैं? जलोढ़, शुष्क, काली या फिर रेड सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। नॉर्थ इंडियन रीजन में या फिर कोस्टल प्लेन्स में जो सर्वाधिक पाई जाने वाली उत्कृष्ट मृदा है वो है आपकी जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है बाय व्हाट अदर नेम इज न्यू एलुवियल सॉइल नोन। ऑप्शंस हैं खादर, बांगर, कल्लर या फिर रेगुड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खादर। तो याद रखिएगा जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है यानी जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको जो है खादर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज ओल्ड एलुवियल सॉइल नोन। अभी हमने बात करी नवीन मृदा को किस नाम से जानते हैं और अब हम बात कर रहे हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं खादर, तो खादर हमने जाना भी ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है। उसके बाद बांगर, कल्लर या फिर रेगुड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांगर। तो याद रखिएगा न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है और ओल्ड को बांगर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मैदान की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? आपको बताना है हाउ इज द सॉइल ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिया जनरली फॉर्म्ड। ऑप्शंस हैं तलावचन से, तलोचन से, स्वास्थाने अपचयन द्वारा या फिर अपर्दन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तलोचन से बनी हुई। ओके, तो हमारे यहाँ यानी भारत के मैदान की जो मृदा है सामान्यता कैसे बनी है? तलोचन से बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। आपको बताना है द एलुवियल सॉइल ऑफ द गंगा लाइज बिलो सरफेस अबाउट। ओके, ऑप्शंस हैं 600 मीटर तक, 6000 मीटर तक, 800 मीटर या फिर 100 मीटर तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 600 मीटर। ओके, तो याद रखिएगा गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर तक। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। आपको बताना द ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ गंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड। ओके, ऑप्शंस हैं बांगर, खादर, कल्लर या फिर रेगुड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांगर। जैसा कि हमने अभी बात करी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, और न्यू को खादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिक्वायर्स मिनिमम फर्टिलाइजर। ऑप्शंस हैं काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी और एलुवियल सॉइल जो है ये रिक्वायर्स मिनिमम फर्टिलाइजर, यानी कि इसको उर्वरक की जो आवश्यकता होती है वो न्यूनतम होती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ
entire land area of India is covered by alluvial soil? ऑप्शंस हैं 20%, 24%, 29% या फिर 33%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24%। तो याद रखिएगा जो एलुवियल सॉइल है उसने जो लैंड कवर करके रखा हुआ है वो हो गया आपका 24%, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ जो भारत का हिस्सा है वो 24% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? आपको बताना है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एलुवियल सॉइल when the amount of sand particles and chalk is almost equal। ओके, यानी कि एलुवियल सॉइल में सैंड पार्टिकल्स और चौक की जब मात्रा सेम होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शंस हैं रे, कलर, रेगुड़ या फिर दोमट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोमट मृदा। तो याद रखिएगा जब सैंड पार्टिकल और चौक की मात्रा इक्वल हो एलुवियल सॉइल में तो उसे दोमट मृदा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? विच सॉइल फाउंड इन इंडिया is made up of materials deposited by fissures in the Cretaceous age। ऑप्शंस हैं लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या फिर बालुई मिट्टी, यानी कि लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ओके, और बेसिक सॉइल या फिर आपकी सैंड, ओके, यानी क्ले सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो याद रखिएगा जो क्रिटेशियस एज में ओके जो निक्षेपित की वजह से जो मिट्टी तैयार हुई है यानी बनी हुई है उसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कवर्स मैक्सिमम एरिया इन द पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शंस हैं ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो याद रखिएगा जो पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो अधिकतम क्षेत्र पर मृदा पाई जाती है यानी सॉइल कवर है वो है ब्लैक सॉइल का। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? आपको बताना है द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इज। ऑप्शंस हैं काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, ओके, लाल मिट्टी, ओके इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, थर्ड ऑप्शन है चिकनी मिट्टी या फिर लेटराइट सॉइल। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लैक सॉइल। तो याद रखिएगा कॉटन कल्टीवेशन के लिए जिस सॉइल की आवश्यकता होती है वो है आपकी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आपको बताना है विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ लावा। ऑप्शंस हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। तो लावा के फॉर्मेशन की वजह से ही कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपको बताना है एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से सभी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। तो ब्लैक सॉइल का जो एक्सपेंशन है वो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों राज्यों में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? ब्लैक सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? ऑप्शन हैं गेहूं, कपास, चावल या फिर
जूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपास। ओके, तो याद रखिएगा काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जो है कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी। तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होती है, यानी ये इसमें अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। ओके, यानी जैव पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल। ओके, ऑप्शंस हैं काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। सेकंड ऑप्शन है इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यानी कि इसमें ह्यूमिडिटी जो है काफी लंबे समय के लिए कंज्यूम हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। डी ऑप्शन है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसमें जो असत्य कथन है वो हो गया आपका डी, यानी इसमें जो है अधिक जुताई नहीं करनी पड़ती, यानी कि इसमें जो प्लगिंग है वो अधिक नहीं करनी पड़ती। तो अन्य जो तीनों ऑप्शंस हैं ये आपके क्या है ब्लैक सॉइल से रिलेटेड करेक्ट है। ओके, यानी कि यहाँ ये मिट्टी के सूखने पर जो है इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ओके, करेक्ट है। इसमें जो है आर्द्रता जो है यानी ह्यूमिडिटी है वो अधिक समय तक बनी रहती है, और जो काली मिट्टी है कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से के विखंडन से हुआ है। आपको बताना है विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द फिजन ऑफ ओके बेसाल्ट रॉक्स। ओके, बेसाल्ट रॉक से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसको याद रखिएगा यहाँ पे बेसाल्ट है। ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी। तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल जो है उसका निर्माण बेसाल्ट रॉक से यानी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बताना इन विच सॉइल इरिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, ऑप्शंस हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मिट्टी। तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल के लिए इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती। ओके दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी ने आज का लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे, गुड बाय।